particle moving along a straight line, its x coordinate, its x coordinate, its x coordinate, its x coordinate कर रहा है ये देखो ना सर. फाइंड पहला एवरेज वेलोसिटी फॉर गिवन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, और दूसरा हम लोग को निकालना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड. एट t बराबर क्या 3 सेकेंड. चलो दो आंसर आना चाहिए. पहला 3, दूसरा 9. दूसरा में डेरिवेट करना, पहला में डिफरेंस लेना. हाँ, एवरेज वेलोसिटी में डिफरेंस लीजिए ना. ये हो जाएगा x2 माइनस x1 बाई हो जाएगा टाइम इंटरवल 2 माइनस 0. तो 0 टाइम में x1 और 2 टाइम में x2. बस डिफरेंस ले लेंगे, करना कुछ है ही नहीं है. तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, ये बोर्ड लैग कितना कर रही है. तो x2 यहाँ 2 रखेंगे तो 4 प्लस 8 हो जाएगा. 8 माइनस 0 रखो तो 2 आ जाएगा बाई 2, तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड. और दूसरा हमारा इंस्टेंटेनियस v बराबर dx बाई dt. तो इसको डेरिवेट मारेंगे तो 2t प्लस 2 1 हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा. तो यहाँ t के जगह क्या रखने बोले हैं 3 सेकेंड. तो हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 मतलब 7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. यही आंसर है. हाँ, 8 माइनस 2 क्यों किए, ये किए ना. 0 टाइम में x1 और 2 टाइम में x2. तो यहाँ 2 रख दो सीधे. 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8. तो 8 तो बराबर है. आप समझा. आज 0 रखोगे तो 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट मार दो, बाय डिफरेंस ले लो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी नहीं, हाँ वेलोसिटी दे करके है t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस t प्लस 6. फाइंड करना है, फाइंड करना पहला एवरेज एक्सीलरेशन फॉर गिवन टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड, और दूसरा हम लोग को निकालना है एक्सीलरेशन एट t बराबर 2 सेकेंड.
t बराबर 2 सेकेंड। सॉल्व करो, एकदम सेम क्वेश्चन है। फॉर्मूला कल लिखवाया था, डेफिनेशन देखते जाओ बुक में, पहले का और दूसरे का 17 बराबर है। एवरेज एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 बाई टाइम इंटरवल 1 माइनस 0। 0 टाइम में v1 आएगा और 1 टाइम में v2 आएगा। किसका? तो जब 1 रखेंगे t के जगह तो 1 1 1 और 6 9 आ जाएगा। माइनस 0 रखो, 6 बाई कुछ नहीं, 3 मीटर पर सेकेंड। डेरिवेट मारने आता है ना, इसको डेरिवेट मारो। चलो डेरिवेट बताओ, टी क्यूब का डेरिवेटिव और टी स्क्वायर का 2t और टी का 1, कांस्टेंट का 0। अब वैल्यू कितना, 2 सेकेंड बोले हैं। हाँ तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 12 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही आंसर है। एक चीज और हम लोग बोलेंगे, एवरेज निकालने का एक और तरीका, जनरल तरीका। एवरेज निकालने का एक जनरल तरीका, तो एवरेज निकालने का एक जनरल तरीका क्या है? कोई लिख रहे हैं क्या ये सब? जनरल तरीका क्या है, सुनो। एवरेज निकालने का एक जनरल तरीका, वो हर जगह वैलिड है। मैंने पढ़ाया था एसी में, याद होगा जी, आरएमएस वैल्यू निकाल रहे थे उस समय बताया था, एवरेज निकाल रहे थे उस समय बताया था, पता नहीं याद है कि नहीं। बट देखो, एवरेज निकालने का एक जनरल फॉर्मूला नोट करके याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लगाने से तुरंत आंसर आ जाएगा, इतना डिफरेंस वगैरह करने से अच्छा है कि ये इंटीग्रेट मारो, आंसर आ गया। हाँ नहीं नहीं नहीं, वही है। मान लो कोई फंक्शन है, मान लो क्या है, कोई फंक्शन है फाई और ये टी का फंक्शन है। इसका एवरेज वैल्यू मेरे को निकालना है, एवरेज वैल्यू। तो सिंपल करना क्या कि इंटीग्रेशन ओवर t1 से t2 फाई dt बाई इंटीग्रेशन ओवर t1 से t2 dt हो जाएगा, ऐसा। अच्छा इतना भी नहीं करना, मैंने ये कुछ किया नहीं हूँ, समेशन बाई टोटल नंबर है, ये समेशन बाई नंबर किया हूँ, ये मैथ्स में लिख रहा हूँ, ये समेशन बाई नंबर लिखा हूँ। इतना भी नहीं करना है, क्या करेंगे सर, ये इतना करना है t2 माइनस t1 और इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ हो जाएगा t1 से t2 और यहाँ हो जाएगा फंक्शन को डेरिवेट कर दो, फंक्शन को क्या करेगा, डेरिवेट मार दो, बस यही करना है। अभी जो एवरेज हम निकाले हैं ना, देखो कहाँ गया वेलोसिटी। अभी जो एवरेज निकाल रहे हैं उसको मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ। क्या था वेलोसिटी, क्या था यार मेरा, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस क्या था टी प्लस 6 है, ये है।
मेरे को पूछा क्या, मेरे को ए का एवरेज पूछा, ए को एवरेज पूछा है कौन सा इंटरवल में, सॉरी 0 से 1 सेकेंड में। देखो ये मेथड भी बहुत आसान है, ये मेथड से भी हम बना सकते हैं। पहला क्या करो, एक्सीलरेशन फंक्शन निकालो। तो एक्सीलरेशन कैसे निकलता है, डेरिवेट मारो, डेरिवेट मार दो dv/dt। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3t² प्लस 2t और t का 1 आ जाएगा। अब इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए 1 बाय टाइम इंटरवल, तो 1 माइनस 0, और यहाँ हो जाएगा 0 से 1, और यहाँ हो जाएगा a dt। तो इसको इंटीग्रेट मार दो, इसको इंटीग्रेट मार दो, ये इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 गया, इसका इंटीग्रेशन होगा 3, और ये हो जाएगा t³/3 और 2, और इसका हो जाएगा t²/, और यहाँ dt आएगा, dt का t होता है लिमिट 0 से 1। अब ये कट जाएगा ना, ये भी कट जाएगा। अब लिमिट पुट करो, 1 था कि 2 था यार, तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 माइनस 0, तो हमारा हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे भी आ जाएगा, हमको तो ऐसे ही जल्दी निकलता है, इससे जल्दी आंसर आ जाएगा। नॉर्मल वाला ठीक है, अगर कोई ये तो पॉलिनोमियल दे रहा है इसलिए जम जा रहा है, अगर कोई आप डाल दिया लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल तो ये बेटर है, ये बेटर है। वो मैंने पॉलिनोमियल दे रहा हूँ इसीलिए जम जा रहा है, अगर लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल पुट करेंगे तो ये अच्छा है। चलो ये मेथड 2 से है, सेम आंसर आएगा। लिखो एक क्वेश्चन लिखना, अब मैं उल्टा क्वेश्चन दूंगा, इंटीग्रेशन मारना पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन लिखो, लिखो पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पहले क्वेश्चन, पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी v बराबर t² प्लस t प्लस 2, लिख लिया। अच्छा आगे लिखो, एट t बराबर 0 तो x बराबर 0, फाइंड द पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड, 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 फाइंड द पोजीशन आफ्टर 2 सेकेंड। गुड, बराबर आंसर है। इंटीग्रेट मारना है, इंटीग्रेट मारना है, b से x आना है तो इंटीग्रेट मारना है। देख लो, अरे v को लिखो dx/dt, रुक जाओ, dt को उधर ले जाओ और इंटीग्रेट मार दो, dt को मैं उधर लेकर के इंटीग्रेट मारेंगे। बस इसको इंटीग्रेट लगा देंगे, 0 टाइम में ओरिजिन में था, आफ्टर 2 सेकेंड में पूछ रहा है, निकालो। लिमिट बराबर है 0 टाइम में 0 था, 2 सेकेंड में पूछ रहा है, 26 में बराबर है। इसका इंटीग्रेशन x होगा, इसका इंटीग्रेशन t⁵3/3, इसका इंटीग्रेशन t²/2, और इसका 2 बाहर निकलेगा, dt का t आएगा,
अरे dt का t आएगा 0 से 2 सेकेंड, तो x बराबर अपर लिमिट 8/3 4/2 +4 -0 8/3 +6, तो 18 और 6 26/3, 26/3 मीटर बराबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पार्टिकल का एक्सीलरेशन दे करके है, कोई पार्टिकल का एक्सीलरेशन दे करके है, ये दिया हुआ है t³ + t² + t। इनिशियल कंडीशन दे करके t बराबर 0 में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। फिर इंटीग्रेट मारने बोल रहा है, a को dv/dt करो, dt को इधर ले जाओ, इंटीग्रेट मारो लिमिट दे करके, लिमिट प्रॉपर दे करके। आफ्टर 2 सेकेंड, 0 में 1 है तो 2 में क्या होगा, 0 में 1 है तो 2 में क्या होगा, अरे ये देखो मैंने कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, t³ + t² + t। सुनो, a को लिखो dv/dt, एकदम कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अब एक मिनट, dt को मैंने इधर कर दिया, इंटीग्रेट मारो, अरे इंटीग्रेशन लगाओ यहां ऐसा, 0 में 1 था तो 2 में क्या होगा, ये ना पूछ रहा है, 0 में 1 था तो 2 में क्या होगा, ये तो पूरा लैंग्वेज से लिख दे रहा हूं। 0 में 1 होगा तो सर इतना में क्या होगा, ये तो पूछ रहा, तो ये हो जाएगा v-1, और इसका इंटीग्रेशन तो जानते हो 4/4 + t² का t के पावर 3/3, और ये हो जाएगा t²/2, लिमिट होगा 0 से 2 सेकेंड। वही सॉल्व कर रहा हूं, तो v-1 ये हो जाएगा तुम्हारा 16/4, और ये हो जाएगा 8/3, और ये हो जाएगा 4/2 -0, तो v-1, और ये हो जाएगा 8/3 प्लस हो जाएगा 4 + 2, तो ये हो जाएगा v बराबर 8/3 + 7 हो जाएगा, तो हो जाएगा 29/3 आ जाएगा। -1 को इधर कर दिया +1, -1 को इधर कर दिया +1, मैं भी जानता हूं कि 4 + 2 6 होता, बट ये 1 को मैंने इधर पकड़ा तो 6 + 1 7 भी होता, 7 तो लिखा हूं। its velocity v बराबर 3 - 2x,
इनिशियल कंडीशन दे करके एट टी बराबर 0 तो x बराबर 0, दिस इज द इनिशियल कंडीशन. फाइंड पहला पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, दूसरा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, तीसरा एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ. ड्रॉ द ग्राफ्स. बढ़िया क्वेश्चन. वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल. देखो हम बनाएंगे, सुनो. तुमसे आंसर आया क्या जी? नहीं आया? v को लिखो dx/dt. सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, सुन लो. एक क्वेश्चन धीरे धीरे लिखते रहना. पहला इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता, वेरिएबल सेपरेट करो, इसको नीचे लाओ, dt को उधर ले जाओ, तो ये dx बराबर 3 - 2x होगा. अब देखो वेरिएबल सेपरेट हुआ, अब इसको इंटीग्रेट मार देंगे ऐसा ऐसा. 0 टाइम में पोजीशन 0 था और t टाइम में पोजीशन x पकड़ लो. ये देखो वेरिएबल सेपरेबल, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल. अब इसका इंटीग्रेशन जानते हो, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता? लॉग होता. क्या होता? लॉग होता. ln, तो ln हो जाएगा 3 - 2x और x का कॉफिशिएंट डिवाइड में आएगा और लिमिट 0 से x होगा और dt का t हो जाएगा. अब इसको -2t को उधर ले जाओ. अब अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कोई चेंज नहीं करेगा. लोअर लिमिट x के जगह 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा -2t हो जाएगा. 2 को उधर कर दिया. अपर लिमिट माइनस, और लॉग माइनस में डिवीजन जाता है, मालूम है ना? अरे माइनस में डिवीजन जाता है. लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m/n होता है. तो माइनस क्या हो जाएगा? 2t. और ये जानते हो कि लॉग को इधर लिखते हैं तो e के पावर कुछ होता, तो 3 - 2x/3 और यहाँ हो जाएगा e के पावर -2t. ये सब जानते हो ना? हाँ, अब आंसर आ गया, यही तो आंसर. तो इसको अलग अलग कर दो, तो 1 - 2x/3 बराबर e के पावर -2t. इसको इधर, इसको इधर, यहाँ हो जाएगा 2x/3 और 1 - e के पावर -2t. तो मेरे को x निकालना है, तो 3/2 और 1 - e के पावर -2t. यही आंसर है. वेरिएबल सेपरेबल मेथड. मैकेनिक्स है बेटा, मैकेनिक्स है, इतना हल्के में नहीं लेना. मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स फिजिक्स को सिखाता है. ये आंसर आएगा. लिखो जल्दी से. अरे इसको मैंने इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, ये बराबर लिखा हूं, और इसको ट्रांसपोज करोगे 3/2 आ जाएगा. ठीक तो है यार? चलो इसका ग्राफ कोई बता सकता है? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? कैसा? ग्राफ जानने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक, टी के जगह 0 डालो. टी के जगह 0 डालो, तो ई का वैल्यू 0 1, 1 - 1 0, x 0 ऑरिजिन से स्टार्ट करेगा. ऑरिजिन से
स्टार्ट करेगा और एक बार टी के जगह इन्फिनिटी डाल दो, तो टी के जगह इन्फिनिटी डालो, ये नेगेटिव में है तो 1/इन्फिनिटी 0, तो x का वैल्यू 3/2 होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब ग्राफ हम समझ गए। कैसा लीनियर कैसे बढ़ेगा? ग्राफ लीनियर नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो ग्राफ हमारा ऐसे बढ़ेगा और ऐसे जाकर के कांस्टेंट हो जाएगा। ये ग्राफ है लॉ, ये एक्सपोनेंशियल का, और इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 3/2 आ जाएगा। ये ग्राफ है इसका, x वर्सेस t का ग्राफ। डेरिवेट मार दो। वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे? डेरिवेट मारेंगे। वेलोसिटी के लिए डेरिवेट मार दो। तो सर दूसरा हमारा है x दे करके है कितना 3/2 1 माइनस e के पावर माइनस क्या है 2t है, यही ना जी। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx/dt। अब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 बाहर निकल जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, e का डेरिवेटिव वही रहता नो चेंज, और t का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है, जानते हो कि नहीं? अरे t का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है डेरिवेटिव। तो 2 से 2 गया, माइनस से माइनस प्लस, तो 3e के पावर माइनस 2t आ जाएगा। ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। अच्छा इसका ग्राफ गेस करो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? e के पावर माइनस 2t का ग्राफ कैसा बनेगा? 0 में क्या होगा? 0 में बेटा 3 है, और फिर इन्फिनिटी में टेंड करेगा 0 को, तो ऐसा डिक्रीजिंग बनेगा, डिक्रीजिंग, ऐसा हाइपरबोला टाइप का। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? हाइपर बोला टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। और यहाँ का वेलोसिटी याद रखें, यहाँ का वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड रहेगा, और फिर इन्फिनिटी जाएगा। ये देखो ना 3, ये देखो 3 यहाँ। और एक्सीलरेशन के लिए फिर से डेरिवेट मारो, इसमें 3 क्वेश्चन था। तो एक्सीलरेशन के लिए थर्ड हमारा क्या है? वेलोसिटी आ करके है 3e के पावर माइनस 2t। तो एक्सीलरेशन के लिए dv/dt करेंगे, 3 बाहर निकलेगा, e के पावर डेरिवेटिव वही रहता, t का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है, t का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई में आता है, तो -6e के पावर माइनस 2t। ये एक्सीलरेशन है। और इसका ग्राफ जो है सेकंड ग्राफ, ऊपर वाला ग्राफ का नीचे बना देना, ऊपर वाला ग्राफ खाली नीचे बना देना, बन जाएगा। चलो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, लिखो। सेम क्वेश्चन है, एक्सीलरेशन दे करके है 7 - 3v, 7 - 3v क्या दिया हुआ है? 8t बराबर 0 में भी हमारा 0 था, इनिशियल कंडीशन। फाइंड करना है, फाइंड करना पहला v एज ए फंक्शन ऑफ t, और दूसरा निकालना एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ t। चलो ड्रॉ करो, सेम क्वेश्चन है, जब सेम सेम करना है, प्रैक्टिस करो। ए को लिखो dv/dt, dt को उधर करो, इसको शिफ्ट करो, सेम क्वेश्चन है। ए को लिखो dv/dt, भी आया होगा 7/3
3t ये आएगा, और एक्सीलरेशन आ जाएगा 7e के पावर माइनस 3t। ये सेम आंसर यही आया होगा। रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम, द रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड टाइम of moving particle is given by t बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा और बीटा कांस्टेंट है। क्या बोल रहे हो? अल्फा और बीटा क्या है? कांस्टेंट है। तो तुम्हें निकालना है कि सर फाइंड एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फाइंड द एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। लिख दिया हूं मैंने, फाइंड एक्सीलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। देखो, हाँ, एक्सीलरेशन का दूसरा डेफिनेशन लगेगा, मैंने हिंट कर दे रहा हूं। ये लगता इसी से आंसर मैं लाऊंगा। अब देखो कैसे लाते हैं, सुनो। अच्छा क्वेश्चन है, मैं लास्ट में रिजल्ट याद करवा दूंगा। क्या करो, इस फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट मारो, तो क्या हो जाएगा? dt बाई डी एक्स नहीं होगा, और इधर हो जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर का 2x और बीटा x का 1 हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेट। अब इसको उल्टा करो तो हो जाएगा dx बाई डी टी, और ये हो जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अरे यही ना होगा। और dx बाई डी टी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा के पावर क्या हो जाएगा? -1। सुनो, मैं जानता हूं कि सर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स रहता तो dv बाई डी एक्स निकालना पड़ता। ये देखो dv बाई डी एक्स, और इस दोनों को इनटू मार करके फिर एक्सीलरेशन निकालेंगे। यहां तक पहुंच गया। अब इसको डेरिवेट मारेंगे तो डेरिवेट थोड़ा चेन रूल लगाना पड़ेगा, यहां समझना पड़ेगा। मैं डेरिवेट मार रहा हूं, देखो बढ़िया सर इसको dv बाई डी एक्स कैसे करेंगे समझना। पहले पावर का होगा, तो पावर जानते हो ना, -1 बाहर निकलेगा, और ये हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, और यहाँ n-1 होता है जी, तो -1 कितना हो जाएगा? -2 होगा। ये पावर का हुआ। फिर अंदर वाला तो 2 अल्फा बाहर निकलेगा, x का डेरिवेटिव, और प्लस बीटा का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। अब क्या लिखेंगे सुनना, इसको रीअरेंज करके सिंप्लीफाई कर रहा हूं। 2 अल्फा, और इसको नीचे कर दो, तो नीचे करोगे तो क्या होगा? ये होगा। अब इनटू मार दो, डेफिनेशन लगा दो, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है? v dv बाई dx। dt कौन बोल रहा है? अच्छा, v मैंने लाया था, v कितना लाया था जी? v लाया था 1/2 अल्फा एक्स, सॉरी 2 बीटा लाया था, ये नहीं लाया था v। और dv बाई dx कितना लाया हूं? -2 अल्फा बाई 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये नहीं लाया है। हाँ, ये तो लाया है, ठीक तो है। ये देखो ऊपर दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे
तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा -2 अल्फा, और यहाँ हो जाएगा 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब नहीं होगा, देखो तो होल क्यूब होएगा, और ये एक्चुअली में ये भी है, ये क्या है, तो a बराबर हो जाएगा -2 अल्फा v क्यूब आ जाएगा, यही आंसर है। और ये भी याद रखना है कि अगर रिटार्डेशन पूछेगा तो रिटार्डेशन में क्या करना, माइनस ऑफ एक्सीलरेशन होता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 अल्फा v क्यूब हो जाएगा। पहले इसको लिखो, उसके बाद लर्न करवाते हैं, अभी लर्न करवाते हैं इसको, इंपॉर्टेंट है इसको लर्न करना, सॉल्व करना नहीं, लर्न करना इंपॉर्टेंट है। मैं लर्न करवा दूंगा इसको। इसको लर्न करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है। लिख लियो। चलो इसको लर्न कैसे करना है सुनो बारीकी से, देखना जी कैसे लर्न करते से। टी बराबर, ये एक्सप्रेशन अच्छे से देख लो कैसे दिया हुआ रहता, ये क्वेश्चन अपने आप में स्टैंडर्ड डायरेक्ट दे देता है। टी बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, क्वाड्रेटिक दिया हुआ रहेगा। तुम्हें पूछ रहा है कि एक्सीलरेशन क्या था, तो -2 अल्फा v क्यूब आया, और रिटार्डेशन जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा v क्यूब आएगा। ये जब पूछता क्या है कि एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन दोनों है, ये पूछेगा कि सर v का कौन सा पावर है, तो v क्यूब है, ठीक है। एनटीए क्या पूछा है अभी तक मैंने बता दे रहा हूं, आपके एग्जाम में नहीं पूछा है, बट एनटीए का मतलब समझ गया ना कहाँ पूछ रहा है सर। डायरेक्ट एक्सीलरेशन का ऑप्शन दे देगा, डायरेक्ट रिटार्डेशन पूछ देगा, डायरेक्ट कहेगा कि v के पावर क्या था। फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि सर इंटीजर टाइप क्वेश्चन में v के पावर यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स कर देगा, x का वैल्यू पूछेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में। तो x का वैल्यू क्या है 3 का, वहां 3 लिख देंगे अगर याद रहा तो, है ना, तो फिर कैलकुलेट करते रहो। उसके बाद देखो क्या ऐसा है, हम सर एग्जाम के लिए कैसे याद रखें, तुमको याद रखना पड़ेगा 2 v क्यूब याद रखना पड़ेगा, 2 v क्यूब याद रखना पड़ेगा। सर ये अल्फा के बारे में समझाता हूँ, अल्फा जो होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आता है। अच्छा एनटीए क्या चेंज किया है, अभी रिसेंट ईयर में चेंज किया है। अब जानते हो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करता, अब इसको अंदर कर दो, 1 साल के बाद भूल जाता कि वहां अल्फा था कि बीटा था कि वो क्या था। अल्फा जो है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट था कि एक्स का कॉफिशिएंट है, गया माइंड से गया। अब एनटीए क्या पूछा है, देखो क्या किया ऐसे, एनटीए ऐसा घुमा देगा, तुमको लिख देगा बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एक्स, ऐसा दे देगा। एनटीए क्या पूछेगा, ये पूछेगा एम एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स टी बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x, ऐसा एनटीए डाल देगा। अब पूछेगा कि एक्सीलरेशन क्या है, अब बताओ यहां पर एक्सीलरेशन होता है -2 रहेगा, अल्फा जो होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बीटा इंटू v क्यूब हो जाएगा, यही आंसर है। सर इसमें पूछ देगा -2 रहता, अब याद है कि अल्फा याद है, यहां डाल दिया एम डाल दिया, तो अल्फा क्या होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो क्या है एम है, तो यहाँ एम इंटू v क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ नंबर डाल देगा, देखो एनटीए क्या क्या करते रहता है, नंबर डाल देगा तुम्हें, यह स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो नंबर दे दिया, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 3 है, तो -2 इंटू 3 इंटू v क्यूब, मतलब हो जाएगा -6 v क्यूब हो जाएगा, ये आंसर है। ऐसे एनटीए घुमाएगा तो मैं बता रहा हूं,
अल्फा के बारे में मैं समझा रहा हूं कि अल्फा किसको पकड़ना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को पकड़ना है। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। उधर का भी लिखना था क्या, लिख लो। एनटीए कैसे कैसे घुमाता वो मैं समझा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle moving along a straight line, a particle moving along a straight line, a particle moving along a straight line, its acceleration, its acceleration, its acceleration a बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 और कंडीशन दिया हुआ है कि एट एक्स बराबर 0 में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइंड द वेलोसिटी एट एक्स बराबर 2 मीटर। 2 मीटर, 0 कोऑर्डिनेट, ओरिजिन में 1 था तो 2 में क्या होगा ये पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है। अरे ओरिजिन में 1 है तो 2 में क्या होगा ये पूछ रहा है। अब कहोगे सर कौन सा डेफिनेशन लगाऊं, तो एक्सीलरेशन का सेकंड डेफिनेशन, एक्सीलरेशन का सेकंड डेफिनेशन ए बराबर वी डी बी बाई डी एक्स, और डी एक्स को इधर करो इंटीग्रेट मार दो। मैंने हिंट कर दिया, मैंने हिंट कर दिया। ए बराबर वी डी बी बाई डी एक्स और डी एक्स को उधर ले जाओ और इंटीग्रेट मार दो लिमिट के साथ। ए बराबर वी डी बी बाई डी एक्स, ए बराबर वी डी बी बाई डी एक्स और dx को उधर ट्रांसपोज करो और इंटीग्रेट मार दो। लिमिट दे करके है, सारा लिमिट यहां लिखा हुआ है 29/3 अंडर रूट में आंसर आना चाहिए। चलो ए का फार्मूला होता है, ए का फार्मूला होता है ए का सेकेंड डेफिनेशन क्या होता है, वी डी बी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। सब डेफिनेशन है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है बाबा, अरे ये सब क्वेश्चन में करना क्या है, वेरिएबल सेपरेट करो इंटीग्रेट मारो। इसमें वेरिएबल सेपरेट करो इंटीग्रेट लगाना है। अब गोल गोल इंटीग्रेशन लगाओ इधर। 0 टाइम में 1 था, सॉरी 0 टाइम में नहीं, ओरिजिन में 1 था तो कहता है कि 2 मीटर में कितना होगा, इसको इंटीग्रेट मारो। ये पूरा क्लियर क्लियर लिख दिए हैं। 5 नहीं आएगा, वी स्क्वायर बाय 2 होगा इसका इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट गलत करो, वी डी बी का इंटीग्रेशन जानते हो, अरे इसका इंटीग्रेशन जानते हो, वी स्क्वायर बाय 2 आएगा इसका इंटीग्रेशन। वी डी कितना, रूट 15 ज्यादा आना चाहिए। इसका हो जाएगा x के पावर 3/3 एक्स स्क्वायर बाय 2 बाहर निकलेगा, dx का x हो जाएगा लिमिट 0 से 2। हाँ कुछ बड़ा नंबर आना चाहिए। अंडर रूट, मेरे को सॉल्व करने दो अभी, ये लग रहा है क्वेश्चन को मेरे को सॉल्व करने दो। तो ये हो जाएगा सर वी स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2। ठीक डाला होगा, लिमिट बराबर लिमिट है, LHS का लिमिट है और RHS का लिमिट हो जाएगा 2 का क्यूब 8/3 प्लस 4/2
प्लस 4 और ये तो जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 8/3 प्लस 6 तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 1/2 और ये हो जाएगा 18 और ये 26/3 तो बी स्क्वायर माइनस 1 26 52/3 तो बी स्क्वायर हो जाएगा 52/3 प्लस 1 तो भी हो जाएगा 55/3 अंडर रूट में 55/3 अंडर रूट में। कैलकुलेशन सही है तो भी बराबर 55/3 मीटर पर सेकेंड यही आंसर आएगा। लिख लो बढ़िया से, सब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो कंसेप्ट क्या है सर, मैंने क्या किया कि a बराबर दिया था, a का डेफिनेशन भी dv बाई dx किया, इसको उधर लेकर के इंटीग्रेट किया। मेरा कंसेप्ट ये है बेटा, ये मेरा कंसेप्ट है, ये मेरा कंसेप्ट है। यहां के बाद जरा सा मेरा रोल नहीं है, यहां के बाद मेरा रोल है ही नहीं है। यहां के बाद तुम्हारा रोल है कि सर यहां के बाद आंसर मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये तुम्हारा रोल है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तुम्हारा लैक जा रहा है कैलकुलेशन में। मेरा रोल यहां तक है, खाली हिंट करना था, वहां तक हिंट कर दिए, आंसर तुम लाओ। कैलकुलेशन में नहीं बजना है, कैलकुलेशन में बजने से बहुत प्रॉब्लम करेगा। मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स जो है ना बहुत अच्छा प्रॉब्लम आएगा आगे जा करके, दिक्कत है। अरे एलसीएम लेना आता, ठीक है, यही आंसर आएगा ना, वो बराबर आंसर है। आने दो, गलत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे आएगा ना भाई, गलत होगा तब तो सही होगा, आने दो गलत सही। बट कार्बन कॉपी जरा से भी नहीं करना, देख देख करके नहीं लिखना, कंसेप्ट खाली देखो और खुद से कैलकुलेशन बढ़ो। ये अच्छा टॉपिक है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। ये अच्छा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है सर, वाह कांस्टेंट हो करके बहुत अच्छा बोल दिया। इसमें फॉर्मूला जमेगा, पहला फॉर्मूला लगा देना u प्लस एटी, फॉर्मूला लगा देना, दिक्कत ही नहीं है। s बराबर ut प्लस, वाह। अच्छा इसमें थोड़ा याद रखना, ये भी फॉर्मूला याद रखना, अगर ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट दे करके रखेगा ना, x0 जो है इनिशियल कोऑर्डिनेट है, तब इसको लेकर के चलना। कभी कभी यहां से भी मैंने देखता हूं x0 क्या है, t बराबर 0 का कोऑर्डिनेट है और x क्या है फाइनल पोजीशन है। और तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। और चौथा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन एच का फॉर्मूला याद है क्या, u प्लस a/2 2n-1 होता है। ये चार फॉर्मूला याद रखो, इसमें फॉर्मूला के अलावा कुछ पूछता ही नहीं है। फॉर्मूला जमेगा, इससे टॉपिक से दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला ही से आंसर आता। इसमें नो कैलकुलस, नो डेरिवेटिव, नो इंटीग्रेशन, ओनली फॉर्मूला। अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंस है, एक चीज और इम्पोर्टेंस है कि सर थर्ड सेकेंड का मतलब होता है 2 से 3 सेकेंड, नोट करके लिखना। और मान लो 6th सेकेंड का मतलब होता है 5 से 6 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को आता भी नहीं है। सर ये 6 सेकेंड का मतलब क्या होता है, 5 से 6, ये सब जानते हो कि नहीं जानते हो? ये 11th सेकेंड का मतलब क्या होता है, 10 से 11 सेकेंड। ये याद रखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये।